इस एपिसोड का स्टार्ट सैम के पास्ट से होता है। बायोलॉजी की क्लास में प्रोफेसर सबको बेबी पिग पर ऑपरेशन करना सिखा रहा होता है। तभी वो क्लास से बाहर जाता है और सैम पिग को पकड़कर सबको हंसाने लग जाता है, लेकिन थोड़ा आउट ऑफ लाइन चला जाता है। इस वजह से उसे रेंडल के पास काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है। रेंडल उसकी काउंसलिंग कर रहा होता है कि सैम को उसके ऑफिस में लगे की हाउस और वेल हाउस की पिक्चर में से आवाज आती है जो उसका नाम ले रही होती है। सैम रेंडल से उस जगह के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि ये घर उसकी फैमिली के पास काफी टाइम से है और इधर ही वो बड़ा हुआ था। फिर स्टोरी आती है वापस प्रेजेंट में, जहाँ सैम गन लिए की हाउस के बाहर खड़ा होता है। वो शीशा तोड़ के घर के अंदर चला जाता है। इस सबसे बेखबर किंजी और बोडी नीचे बेसमेंट में कुछ सामान देख रहे होते हैं, जिसमें किंजी को अपना बचपन का स्टफ टॉय डॉल्फिन सैली दिखती है। बोडी किंजी को टाइलर को कॉल करके वार्न करने का कहता है, पर किंजी बताती है कि उसका फोन सी केव्स में रह गया है। नीना अपने रूम में डिटेक्टिव ने जो उसे जो का सामान दिया होता है वो देख रही होती है, जब उसे कुछ आवाज आती है और वो चेक करने के लिए जाती है। इधर किंजी और बोडी बेसमेंट से सामान लेकर आ रहे होते हैं कि उन्हें शीशा टूटा हुआ दिखता है। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वेल लेडी को शीशा तोड़ के आने की कोई जरूरत नहीं। नीना टाइलर के रूम में जाती है तो सैम गन पकड़े खड़ा होता है। नीना बहुत घबरा जाती है। किंजी और बोडी नीचे सीढ़ियों में नीना की आवाज सुन रहे होते हैं। किंजी बोडी को छुपाने का कहती है। फिर बोडी घोस्ट की देख के किंजी को कहता है कि उसके पास ज्यादा अच्छा आइडिया है। बोडी किंजी से कहता है कि जब वो घोस्ट बने तो वो उसकी बॉडी का ख्याल रखे और दरवाजे को खुला रखे। फिर बोडी दरवाजे से होता हुआ घोस्ट बन के टाइलर के रूम में जाता है और सुन लेता है कि सैम इधर हेड की लेने आया है, पर नीना को तो कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए वो उसे बच्चों के पास ले जाने का कहता है। बोडी वापस आकर किंजी को सब बताता है तो किंजी हेड की को सैली में छुपा देती है और बोडी को लेकर अपनी मदर के पास जाते हैं। सैम उनसे हेड की का पूछता है तो बोडी उसे मिरर की पकड़ा देता है। सैम को पता चल जाता है कि ये हेड की नहीं है और सैम की बातों से इन्हें पता चल जाता है कि उसे वेल लेडी ने भेजा है। किंजी सैम को कहती है कि टाइलर के पास है हेड की। उधर टाइलर एको के साथ गाड़ी में मेकआउट कर रहा होता है और यहाँ सैम ने सबको चेयर्स के साथ बांधा होता है और उन्हें खाना देकर खाने को कहता है। साथ ही सैम का पास दिखाया जाता है। सैम अपनी छोटी बहन को खाना बना के देता है कि तभी उसके फादर वहाँ आकर उन पर बहुत गुस्सा होते हैं और सैम को बहुत डांटते हैं। बेल बजती है और टाइलर सैम को लेने आया होता है। सैम अपने फादर को इग्नोर करता टाइलर के साथ जाता है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और नीना सैम के हाथ पे ओमेगा का सिंबल टैटू देखकर उससे उसके बारे में पूछती है। सैम कहता है कि डॉज मेरी फिक्र करती है और उसे कीज चाहिए। बोडी समझ जाता है कि वेल लेडी का असल नाम डॉज है। सैम मजीद बताता है कि डॉज को हेड की किसी ऐसे के दिमाग में जाने के लिए चाहिए जिसे पता है कि ब्लैक डोर कैसे खुलता है। इधर टाइलर वापस जाने के लिए गाड़ी के पीछे से जैकेट पकड़ने लगता है कि एनीवेयर की पड़ी देखता है। वो समझ जाता है कि डॉज ही वेल लेडी है। डॉज उसे की वापस मांगती है तो टाइलर कहता है कि तुम मुझसे खुद क्यों नहीं ले लेती, पर जैसा कि हम जानते हैं कि डॉज की नहीं ले सकती जब तक अगला उसे विलिंगली ना दे। टाइलर वो की लेके भागता है। डॉज उसके पीछे आती है, लेकिन टाइलर की को यूज करके वापस की हाउस पहुंच जाता है। पर की हाउस में कौन सा सुकून है, वहाँ भी तो सैम मौजूद है। खैर टाइलर को लगता है कि वो बच गया और फाइनली उन्हें बाकी कीज के साथ एनीवेयर की भी अब वापस मिल गई है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ इतने आराम से हो जाए। टाइलर नीचे जाता है तो किचन में सैम को गन पकड़े देखता है। टाइलर जाके सैम को गिराता है और बहुत मारता है। आपको क्या लगा अब लॉक फैमिली बच गई? सैम अपनी पॉकेट से फायर की निकाल के आग लगा देता है, जिससे टाइलर पीछे होता है और सैम वापस गन पकड़ लेता है। वो टाइलर से हेड की का पूछता है, पर टाइलर कहता है कि उसके पास की नहीं है। सैम गुस्से में आ जाता है तो किंजी उसे कहती है
जबकि हेड की टाइलर के पास नहीं है। किंजी ने वो की वुड्स में दफना दी थी क्योंकि वो की बहुत खतरनाक है और हमें पता था कि किसी को ये चाहिए ही होगी। सैम टाइलर को बांध देता है और किंजी और बॉडी को अपने साथ वुड्स में ले जाने लगता है। तो किंजी टाइलर को कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सैली का ख्याल रखना। रास्ते में बॉडी उसे समझाता है कि डॉज किसी की सगी नहीं है, वो अपना काम निकलवाने के लिए लोगों से झूठ बोलती है, पर सैम बॉडी को ही अपने बाप की तरह का झूठा बोलता है। फिर फ्लैशबैक में सैम को रेंडल के ऑफिस में दिखाया जाता है। रेंडल कुछ काम से ऑफिस से बाहर जाता है तो सैम को उसी तस्वीर में से वेल हाउस में डॉज दिखती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। वो सैम को सामने डेस्क पे रखी फाइल को देखने को कहती है। उस फाइल के अंदर लिखा होता है कि सैम को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और उसमें टाइलर के सैम के बारे में रिव्यूज भी लिखे होते हैं। सैम समझ आता है कि टाइलर ने उससे दोस्ती सिर्फ अपने फादर के कहने पर की है। डॉज उसे कहती है कि ये सब तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं है, ये सब तुमसे झूठ बोलते हैं और मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम स्पेशल हो। सैम बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। किंजी सैम को एक जगह पर ले जाके बताती है कि इधर दफनाई थी। इधर टाइलर अपनी चेयर तोड़ के फ्री हो जाता है और नीना को भी खोलता है। फिर वो स्टडी रूम में जाता है और नीना पुलिस को कॉल करती है। यहाँ किंजी के खोदने पर उसे वो नाइफ मिल जाती है जिससे उसने अपने फियर को मार के दफनाया था। वो नाइफ लेके सैम पर अटैक करने लगती है पर सैम उससे नाइफ लेके फेंक देता है। उतने में बैग से किंजी की फियर सैम पर अटैक कर देती है। किंजी बॉडी को लेके छुप जाती है। टाइलर स्टडी में जाके साली में से की निकाल लेता है। सैम किंजी की फियर को 2 बार शूट करके भगा देता है। इधर नीना और टाइलर को लगता है कि उसने किंजी और बॉडी को मार दिया है। सैम वापस की हाउस आता है तो नीना उस पर सिजर से अटैक करती है और टाइलर पीछे से उसकी नेक में हेड की लगा देता है जिससे सैम स्टिल हो जाता है और उसकी दूसरी साफ बाहर आ जाती है। वो टाइलर और नीना को बताता है कि किंजी और बॉडी बिल्कुल ठीक है और वुड्स में है। सैम डरा हुआ टाइलर को हग कर लेता है और बताता है कि वो ये सब नहीं करना चाहता था, वो तो बस डॉज के लिए कीज ढूंढने गया था। वो रेंडल को मारना नहीं चाहता था। टाइलर के ऊपर से ये जान के गिल्ट का बोझ खत्म हो जाता है कि सैम ने डॉज की वजह से ये सब किया है, ताकि उसकी उस बात पर कि अगर तुम अपने फादर को कत्ल करने जाओ तो मेरे फादर को भी कर देना। सैम उसे कन्फ्रंट करता है तो टाइलर उसे बताता है कि हाँ, मैंने रेंडल के कहने पर तुम्हारे साथ घूमना शुरू किया था क्योंकि रेंडल तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी कंपनी अच्छी लगने लग गई। सैम कहता है कि डॉज मेरी फिक्र करती है, उसको लगता है मैं स्पेशल हूँ। टाइलर उसे समझाता है कि अगर तुम उसके लिए स्पेशल होते तो वो तुमसे ये सब न करवाती। डॉज की हाउस पहुँच जाती है। टाइलर नीना को सैम के दिमाग में जाने से रोकता है तो सैम अपने गर्दन से की निकाल के उसे पकड़ लेता है। डॉज गुस्से में आ जाती है और टाइलर को नीचे फेंक के नीना को बेहोश करके सैम से कीज मांगती है, पर सैम टाइलर की बातों की वजह से देने से मना कर देता है तो डॉज उसको नाइफ मार के उससे कीज ले लेती है। वो सबको बताती है कि वो सिर्फ लॉक फैमिली से कीज खुद नहीं ले सकती लेकिन बाकी सबसे ले सकती है। डॉज उससे सब कीज लेके वहाँ से चली जाती है। पुलिस भी हमेशा की तरह सारा काम हो जाने के बाद एंड में एंट्री मारती है। सैम पुलिस से बचने के लिए स्कल की वाले डोर से बाहर निकलता है जिससे उसकी बॉडी वहीं गिर जाती है और वो खुद घोस्ट बन जाता है। तभी पुलिस वहाँ पहुँच के वो दरवाजा बंद कर देती है और सैम घोस्ट बना ही रह जाता है। किंजी और बॉडी भी पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। सब फैमिली वापस साथ आ जाती है और सैम घोस्ट बना ये सब देख रहा होता है और फिर सब देखते हैं नीना दोबारा शराब पीना शुरू कर देती है। अगले दिन एली के घर पे रूफस उससे बात कर रहा होता है कि एक आवाज आने पर रूफस एली से पूछता है कि और कितने दिन ये यहाँ पर रहेगा। एली उसे समझाती है कि हिम्मत रखो, वो चला जाएगा। साथ ही एली उसे याद दिलाती है कि इस बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगा कि वो यहाँ पर रहता है। तभी एक लड़का नीचे आके एली से नाश्ते का पूछता है। ये लड़का लूकस होता है। जी हाँ, वही लूकस जो बचपन में रेंडल और एली के ग्रुप में था और जिसको डंकन की मेमोरी
मेमोरी में रेंडल ने कत्ल कर दिया था। अगर ये इतने साल पहले मर चुका है तो यहाँ पर कैसे? इसके लिए तो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन सुननी पड़ेगी। एली रूफस को बेसमेंट में भेज देती है और फिर लूकस से पूछती है कि वो कल रात कहाँ था और कहीं सैम के की हाउस में जाने के पीछे उसका हाथ तो नहीं था। लेकिन वो उसे कहता है कि की हाउस में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा कसूर था। सफाई करते हुए किंजी टायलर को बताती है कि डॉज हेड की को इस्तेमाल करके ब्लैक डोर को खोलने की कोशिश करेगी। फिर वो उसे बताती है कि सी केव्स में एक ब्लैक डोर है, लेकिन वो उसे की ना होने की वजह से खोल नहीं पाई थी। टायलर उसे कहता है कि वो भी ब्लैक डोर देखना चाहता है और टाइड्स का अंदाजा लगा के वो सी केव्स में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि लास्ट टाइम की तरह वो पानी में ना डूब जाएं। तभी वहाँ नीना आ जाती है और उसका इतना केयरफ्री एटीट्यूड देखकर टायलर और किंजी काफी परेशान होते हैं। नीना रात की कीज और डॉज के बारे में सब कुछ भूल गई होती है। उसे ये पता होता है कि सैम को टायलर ने सेल्फ डिफेंस में कत्ल कर दिया। नीना के जाने के बाद टायलर किंजी को लेके नीना के रूम में शराब की बोतल ढूंढने जाता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि नीना ने फिर से शराब पीना शुरू कर दी है। वहाँ किंजी को रेंडल के बचपन की तस्वीरों में एरिन की पिक्चर भी दिखती है, जिस पर उसके हॉस्पिटल का नाम भी लिखा होता है। तभी बॉडी वहाँ जाता है, लेकिन किंजी और टायलर उसे कुछ भी नहीं बताते और उसे कहते हैं कि डॉज और कीज की फिक्र छोड़ दो और फिलहाल हमें संभालने दो। डिटेक्टिव नीना से मिलने आता है। वो उसे बात करते हुए समझ जाता है कि नीना शराब पी रही है और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। नीना को शराब पीते हुए मिरर में अपना इविल रिफ्लेक्शन दिखता है और उसे सब याद आने लग जाता है कि वो कैसे मिरर वर्ल्ड में फंस गई थी और उसके हाथ से उसका कप गिर के टूट जाता है। तभी उसको फुटस्टेप्स की आवाज आती है और वो कप के पीसेस को उठा के उस कैबिनेट में रख देती है जो उसे बेसमेंट में मिला था और जिसकी की बॉडी को सीविंग मशीन में मिली थी। किंजी और टायलर से मिलने जैकी और गेब एक ही टाइम पर आते हैं और उनके सामने भी नीना बहुत ऑकवर्ड बिहेव करती है। एली भी रूफस को लेके की हाउस आ जाती है। नीना रूफस को बॉडी के पास भेज के एली से जो के डेथ के बाद उससे सवालात करने पे माफी मांगती है। इधर टायलर भी जैकी से पार्टी पर बदतमीजी करने और 5K चैरिटी को इग्नोर करने के लिए अपोलोजाइज करता है। किंजी अपने और गेब के लिए कोल्ड ड्रिंक्स ला रही होती है कि उसे एली दिखती है और वो उसे डॉज का हुलिया बता के पूछती है कि ऐसी कोई लड़की तुम्हारे पास तो नहीं आई। एली इनकार कर देती है। फिर बॉडी रूफस के साथ वहाँ आता है और नीना से रूफस के घर उसके टॉयज देखने जाने की परमिशन लेता है। नीना और एली दोनों परमिशन दे देती हैं और वो दोनों रूफस के घर की तरफ निकल जाते हैं। गेब और किंजी रूम में बातें कर रहे होते हैं और गेब किंजी से पूछता है कि अब वो बंदा वापस क्या करने आया था, तो किंजी उसे बता देती है कि वो कीज लेने आया था। किंजी गेब को हग करती है। तभी उसकी मदर की आवाज आती है और वो बताती है कि कोई उससे मिलने आया है। किंजी नीचे जाके देखती है कि स्कॉट उससे मिलने आया होता है। किंजी उसे देख के बहुत खुश होती है। स्कॉट उसे कहता है कि वो अब उससे गुस्सा नहीं है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि गेब नीचे आ जाता है। स्कॉट गेब को देख के ऑकवर्ड होता है और किंजी को बाय बोलकर चला जाता है और उसके जाते ही गेब भी चला जाता है। रूफस के घर पर बॉडी उसे बताता है कि टायलर और किंजी उनसे बातें छुपा रहे हैं। रूफस आर्मी कोड में बॉडी से पूछता है कि अगर तुम्हें कोई बहुत बड़ा सीक्रेट रखने को बोले तो क्या तुम किसी भी वजह से वो सीक्रेट किसी को बताओगे। तभी लूकस वहाँ आ जाता है। रूफस बॉडी को बताता है कि लूकस उसका कजिन है। बॉडी हैरान हुए से पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। लूकस कहता है कि किसी स्पेसिफिक जगह पर नहीं रहता, लेकिन मुझे एली के साथ रहना पसंद है। लूकस की मौजूदगी में रूफस काफी सहमा रहता है। वहाँ एली आ जाती है और रूफस और बॉडी को लेके चली जाती है। नीना को अपने कप का ख्याल आता है और वो उसे देखने के लिए कबर्ड खोलती है और ये क्या, वो कप जिसके पीसेस हो गए थे वो अब बिल्कुल सही और पहले जैसा वहाँ पड़ा हुआ था। नीना ये देख के बहुत हैरान हो जाती है। किंजी वहाँ आती है और नीना उसे सब बताती है कि कैसे उसका मग टूट गया था और उस कबर्ड में रखने से मैजिक से बिल्कुल ठीक हो गया। किंजी समझ आती है कि ये की वजह से हो रहा है। किंजी को दिखाने के लिए नीना सैली को भी कबर्ड में रख के बंद करती है और जब वो कबर्ड
कबर्ड खोलती है तो सैली बिल्कुल न्यू हो चुका होता है। फिर नीना किंजी को बताती है कि उसे लगता है कि शायद वो एक बार मिरर वर्ल्ड में भी फंस गई थी। किंजी बहुत हैरान होती है कि नीना को सब कुछ कैसे याद रह रहा है, हालांकि हमेशा वो तो सब कुछ मैजिक से रिलेटेड भूल जाया करती थी। और किंजी टाइलर से बात करने का कह के वहाँ से चली जाती है। वो टाइलर के पास आके उसे पहले कबर्ड का यूज बताती है, फिर बताती है कि नीना को सब कुछ याद आ रहा है और इवन उसे मिरर में गुम जाने की बात भी याद आ रही है। नीना टाइलर और किंजी के पास आ रही होती है तो वो उन दोनों को बातें करते सुनती है। टाइलर नीना के शराब पीने का जिक्र करते हुए कह रहा होता है कि इसी वजह से शायद उसे सब याद आ रहा है। नीना उनकी बातें सुन के अपसेट हुई वहाँ से चली जाती है। टाइलर के फोन का अलार्म बोलता है जिससे उसे लो टाइड होने का पता चलता है और वो दोनों सी केव्स के लिए निकलने लगते हैं। उधर डॉज एरन से साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में मिलने जाती है। वो उसे हेड की दिखा के कहती है कि मुझे पता है रेंडल तुमसे सब कुछ शेयर करता था। वो उसे कहती है कि मुझे सीधा दिखा देना कि मेरी ओमेगा की कहाँ है। किंजी और टाइलर सी केव्स में उसी ब्लैक डोर के पास पहुँचते हैं जिसमें से बहुत विस्परिंग की आवाज आ रही होती है। वहाँ ही एक पत्थर पर रेंडल और उसके दोस्तों के नाम लिखे होते हैं और ऊपर लिखा होता है कीपर्स ऑफ द कीज, यानी कीज की हिफाजत करने वाले। वो देखते हैं कि उन सब नामों में से अब सिर्फ एली और एरन ही जिंदा है, बाकी सब मर चुके हैं। किंजी बताती है कि एली उनकी कोई मदद नहीं कर सकती, उसने उससे बात करने की कोशिश की थी और एरन की पिक्चर उसने नीना के रूम में देखी थी जिस पर लिखा था कि वो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में है। टाइलर कहता है कि डॉज को हेड की यकीनन एरन पर इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होगी क्योंकि वो पागल हो चुकी है और वो रेंडल की गर्लफ्रेंड भी थी, इसलिए शायद रेंडल ने उसे बताया हो कि ओमेगा की कहाँ है। किंजी एरन से मिलने जाने का डिसाइड करती है। इधर डॉज एरन को अकेले रूम में लाके उसकी नेक में की लगाती है, लेकिन इस बार एरन की दूसरी सेल्फ कहीं नहीं आती। डॉज थोड़ा हैरान तो होती है पर फिर एरन के दिमाग में चली जाती है। डॉज उनकी मेमोरीज में ओमेगा की मेमोरी ढूंढने लग जाती है। वो मेमोरी मिलने पर उसे पता चलता है कि रेंडल ने ओमेगा की अपने ही दिमाग में छुपाई थी। तभी वहाँ एरन की दूसरी सेल्फ जो कि एक बच्ची है वहाँ आ जाती है। इधर हमें पता चलता है कि एरन पागल नहीं हुई बल्कि वो अपने ही दिमाग में फंसी हुई है। किंजी हॉस्पिटल पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि एरन से पहले ही कोई लड़की मिलने आई हुई है। वो समझ जाती है कि डॉज ही आई होगी। वो उसके रूम की तरफ भागती है। इधर डॉज एरन को उसके दिमाग ही वापस बंद करके हेड की लेके निकल जाती है। यहाँ डॉज एनीवेयर की यूज करके बाहर निकल रही होती है और दूसरी तरफ किंजी रूम के अंदर आ रही होती है। हम देखते हैं कि डॉज एली के घर पर जाती है। किंजी एरन को बताती है कि वो रेंडल की बेटी है और उसे लगता है कि शायद कोई उसके दिमाग में जाने की कोशिश करे। किंजी जाने लगती है तो एरन बड़ी मुश्किल से डॉज बोलती है। फिर किंजी उसे रेंडल और उसके ग्रुप की बचपन की तस्वीर दिखाती है तो वो लूकस की तरफ पॉइंट करके डॉज बोलती है। किंजी समझ जाती है कि एरन कहना चाह रही है कि लूकस ही डॉज है। एली के घर पर डॉज आइडेंटिटी की यूज करके वापस लूकस की शक्ल में आ जाती है। शॉकिंग राइट? लूकस को तो रेंडल ने मार दिया था, फिर वो जिंदा कैसे? और अगर है भी तो इस पूरे सीजन का सबसे बड़ा विलन कैसे बन गया? वो तो कीज की हिफाजत करने वालों में से एक था। की हाउस में नीना रेंडल की एशेज वाला वेज लेकर उसे उसी कबर्ड में रखती है, इस उम्मीद के साथ कि कबर्ड रेंडल की एशेज को भी रेंडल में बदल देंगी और वो पहले की तरह उनके पास वापस आ जाएगा। नीना उस वेज को रख के मुंह धोने जाती है तो रेड जैकेट में किसी को दरवाजे से आते देखती है। उसे लगता है रेंडल वापस आ गया, लेकिन ये तो रेंडल की जैकेट में टाइलर होता है। नीना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और कबर्ड से वेज निकाल के तोड़ देती है। नीना बहुत अपसेट हुई वहाँ से चली जाती है और किंजी उसके पीछे उसे कंफर्ट करने के लिए आती है। किंजी और नीना इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं और किंजी उसे समझाती है कि उसके बच्चों को उसकी जरूरत है, इसलिए वो दोबारा शराब पीना शुरू नहीं कर सकती। इधर लूकस एली को बताता है कि वो एरन के पास गया था और उसने उसकी मेमोरी में देखा है कि रेंडल ने ओमेगा की अपने ही दिमाग में छुपाई थी। किंजी टाइलर के पास आती है जो रेंडल की एशेज के पास बैठा
होता है। किंजी उसे बताती है कि एरिन ने लूकस की पिक्चर को पॉइंट आउट करके डॉज बोला था। टायलर उसे इग्नोर करता हुआ रेंडल की एशेज में से विस्परिंग सुन के ओमेगा की को बाहर निकालता है और वो दोनों उसकी को देख के हैरान रह जाते हैं। और इसी के साथ लॉक इन की सीजन की ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाती है।